हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु और दरियाए नील का वाक़या। उस वक़्त का ज़माना था जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु खलीफा थे। इस्लाम की रोशनी पूरी दुनिया में फैल रही थी। हर तरफ अदल, इंसाफ और अमन का निज़ाम कायम हो रहा था। लोग जहालत और अंधेरे से निकलकर ईमान की रोशनी की तरफ आ रहे थे। इसी दौर में मिस्र भी इस्लामी हुकूमत के तहत आया। हज़रत उमर रज़ीपा ने हज़रत अम्र बिन आस रजीरा को मिस्र का गवर्नर मुकर्रर किया। जब उन्होंने मिस्र की हुकूमत संभाली तो उन्हें मालूम हुआ कि वहाँ के लोग एक पुरानी जाहिलाना रस्म पर अमल करते हैं। उनका अकीदा था कि जब नील नदी का पानी कम हो जाता है तो उसे बहाने के लिए हर साल एक जवान लड़की को कुर्बान किया जाता है। लोग समझते थे कि अगर ये कुर्बानी न दी जाए तो दरिया का पानी रुक जाएगा, खेत सूख जाएंगे और सरजमीन बंजर हो जाएगी। हज़रत अम्र बिन आस रजीन को यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने लोगों को समझाया कि इस्लाम ऐसे अंधविश्वासों को मिटाने आया है। उन्होंने कहा, दरिया, आसमान, ज़मीन सब कुछ अल्लाह के हुक्म से चलता है। किसी इंसान की कुर्बानी से पानी नहीं बहता। लेकिन लोग डर गए, कहने लगे, अगर हमने ये रस्म नहीं निभाई तो नील रुक जाएगी और हमारा सब कुछ तबाह हो जाएगा। मामला बहुत नाजुक था। हज़रत अम्र बिन आस रजी ने मदीना मुनव्वरा ख़त लिखा और सारी सूरत ए हाल बयान की। उन्होंने लिखा, या अमीर उल मोमिनीन, मिस्र के लोग बहुत परेशान हैं। अगर हमने वो रस्म ना निभाई तो वो कहेंगे कि इस्लाम ने उनकी तबाही का सबब बना दिया। हज़रत उमर रजीमन ने जब ख़त पढ़ा तो उनके चेहरे पर सुकून था। उन्होंने जवाब में लिखा, इस्लाम ने इन जाहिलाना रिवाजों को ख़त्म कर दिया है। अब कोई इंसान किसी दरिया के लिए कुर्बान नहीं किया जाएगा। फिर उन्होंने एक छोटा सा ख़त लिखा और कहा, जब ये ख़त तुम्हारे पास पहुँचे तो इसे नील में डाल देना। वो ख़त बहुत सादा था लेकिन उसमें ईमान की पूरी ताकत मौजूद थी। उसमें लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। ऐ नील, अगर तू अपने आप से बहता है तो ना बह, लेकिन अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो तुझे बहने का हुक्म दे। जब हज़रत अम्र बिन आस रजिया ने ये ख़त पढ़ा तो उनके लबों पर मुस्कुराहट आई। उन्होंने लोगों को जमा किया और कहा, अमीर उल मोमिनीन का पैगाम आया है और अब हम नील को वही पढ़कर सुनाएंगे। लोग हैरान थे। कुछ डर रहे थे कि अगर पानी न बहा तो क्या होगा, और कुछ के दिलों में उम्मीद जग चुकी थी। फिर उन्होंने वो ख़त नील के पानी में डाल दिया। सबकी निगाहें उस जगह पर थीं जहां ख़त गिरा था। रात गुजर गई, नील खामोश थी। सुबह हुई और जो हुआ वो एक करिश्मा था। नील का पानी बढ़ना शुरू हो गया। धीरे धीरे पानी का बहाव तेज हुआ और फिर कुछ ही घंटों में वो पूरे किनारों तक पहुंच गया। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया कि नील किसी इंसान की नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। हज़रत अम्र बिन आस रजीमा ने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, अब देख लिया तुमने, अब कोई लड़की नील के नाम पर कुर्बान नहीं की जाएगी। ये दरिया उसी के हुक्म से चलता है जिसने हमें पैदा किया। उस दिन से मिस्र की वो पुरानी जाहिलाना रस्म हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। नील आज तक बह रही है, कभी किसी की जान की कुर्बानी से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत और हुक्म से। लोगों के दिलों में ईमान और यकीन मजबूत हो गया। उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह ही मालिक है, वही कादिर है और उसी के हुक्म से ज़िंदगी चलती है। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि जब इंसान का भरोसा अल्लाह पर होता है तो दरिया भी उसके हुक्म से रास्ता बदल देता है। कुदरत के सारे निजाम उसी के इशारे पर हैं। ना कोई नदी अपने आप चलती है, ना कोई हवा अपने मन से बहती है। हर चीज़ उसके हुक्म से है जो ज़मीन और आसमान का रब है। अंतिम पैगाम। इस वाक़े ने पूरी दुनिया को एक सबक दिया कि ईमान और यकीन इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जब दिल में अल्लाह का भरोसा हो तो नामुमकिन चीज़ें भी मुमकिन बन जाती हैं